अगला सवाल है सीक्वेंट साइंटिफिक का। अभय त्रिपाठी जी का बेंगलुरु से सवाल है। ये सवाल कई बार है इनकी ओर से ही। दरअसल ये इनका लंबे अवधि का निवेश है और अब ये मतलब अभी तक बाजार इतना चला है लेकिन अभी भी इन्हें घाटा ही हो रहा है इस शेयर में। 150 का इनका औसत खरीद भाव है। तो ये वही पूछ रहे हैं कि अब खरीद भाव लौटेगा भी या घाटा सा है कि निकल जाएं, क्या करें? देखिए, मुझे पता नहीं इनको लास्ट टाइम मैंने क्या बोला था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आके होप छोड़ना चाहिए। ये बात और है कि आपको 150 इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, बिकॉज़ आप यहाँ से 50% माँग रहे हैं इस वक़्त से। इसके अगेंस्ट में तो इसकी कंपनी की परफ़ॉर्मेंस देखनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं ये लास्ट लेग हो गया है इसका, बॉटम बनना चाहिए। अब चूँकि अपने को लॉस रिस्ट्रिक्ट करना होता है, तो हमारे पास 90 के नीचे का क्लोज़ का ही मार्कर है स्टॉप लॉस का। अगर 90 के नीचे क्लोज़ होता है, तो फिर से और नीचे। अदरवाइज़ इसमें धीरे-धीरे हायर बॉटम वाले होप बन रहे हैं। आपने ध्यान रखना है कि अगर ये 100 निकल जाता है, तो हायर बॉटम का स्ट्रक्चर हो जाएगा कन्फर्म, ओके? और उस केस में 90 आपका हो गया डिसाइसिव स्टॉप लॉस। और फिर उसके लिए आप होल्ड करते रहिए, धीरे-धीरे 200 ईएमए जाएगा, टेस्ट करेगा, फिर रिजल्ट वॉच करना पड़ेगा कि 200 ईएमए क्रॉस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एज़ ऑफ नाउ इसमें होप बन रहा है। 90 के नीचे वो होप डैश हो जाएगा, वो नहीं समझ में आएगा उसके बाद। 100 के ऊपर में होप और स्ट्रॉन्गर स्ट्रेंथन होगा, बिकॉज़ 50 डीएमए क्लियर हो जाएगा और मोस्टली उसमें 200 डीएमए तक जा सकता है। 150 की बात तो मैं अभी नहीं कर पाऊँगा, दिल्ली बहुत दूर है। 90 का ध्यान रखिए। जी। यहाँ पर आप 90 की बात कर रहे हो और कह रहे हैं आपकी हायर बॉटम बनते हुए दिख रहे हैं। तो हायर बॉटम के हिसाब से आप किन 2 बॉटम्स को देख कर के कह रहे हैं कि हायर बॉटम बनना शुरू हो गया है? एक तो दिख रहा है कि जो फॉल की इंटेंसिटी थी वो कम हो गई है, यानी कहीं बेस बनाने की तरफ ये शेयर जा रहा है। लेकिन हायर बॉटम बनता हुआ मतलब मैं उसको और समझना चाह रहा था। अगर ये जो अभी बना है लो 91, 91, 92 के पास, अगर यहीं से होल्ड कर जाता है, देखिए इस स्टॉक में जो कैंडल्स हैं वो बड़े वाले नहीं हैं, कंसोलिडेशन के कैंडल्स हैं। कंसोलिडेशन के कैंडल में बहुत क्लोजली उसको लीक करना पड़ेगा बाकी पैरामीटर्स पे टू रीड कि वहाँ पे हायर बॉटम हम रीड कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ कर सकते हैं। 100 बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके ऊपर में ही डबल बॉटम का कंफर्मेशन आपके पास आएगा, बिकॉज़ 50 डीएमए भी वहाँ लग जाएगा। तो 92 से 90 बहुत दूर नहीं है, ₹2 का है। लेकिन इस तरह के फॉर्मेशन में ₹2 भी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, निकलता नहीं है। अगर वो रह गया, तो इसमें बाइंग रहेगी, आने वाले रिज़ल्ट तक कुछ मिलेगा इसमें, दिसंबर क्वार्टर के रिज़ल्ट तक। पता नहीं, इसका शायद लास्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट थोड़ा फ़ेवरेबल रहा होगा, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। जी। रिज़ल्ट तो मैंने ट्रैक नहीं किया है। नहीं, रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा नहीं है। अगर कंपनी लॉस में गई तो फिर 90 भी नहीं रहेगा। ओके, बस ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी लॉस रिपोर्ट करती है दिसंबर क्वार्टर में तो 90 छूट जाएगा, फिर आपको स्टॉक छोड़ देना चाहिए। अदरवाइज़ होल्ड कर लीजिए। जी। एक इसमें मैंने ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश की है ऊपर की तरफ, और दूसरी एक ट्रेंड लाइन अगर मैं नीचे जो बॉटम्स दिख रहे हैं थोड़े बड़े, अगर उनको मैं साथ में मिलाने की कोशिश करूं तो ऐसा लगता है जैसे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। और ये ट्रायंगल ब्रेकआउट मतलब क्या इस तरह के ट्रायंगल्स बॉटम पर बनते हैं और क्या उनका ब्रेकआउट होता है? वैसा होता है तो फिर उसका चार्ट पर रिफ्लेक्शन किस रूप में आता है? ये जब तक हो नहीं जाए इधर साइड, कुछ कहा नहीं जा सकता, बिकॉज़ कंपनी का फंडामेंटल चैलेंज हुआ पड़ा है। प्रॉफ़िट दिन-ब-दिन गिर रहे हैं और बहुत क्लोज़ टू लॉस आ गया है शायद। तो अगर यहाँ लॉस आ नहीं गया है, लॉस हो गया है, तो फिर ये ठीक नहीं है ना। अगर लॉस यहाँ से मिनिमाइज़, इसीलिए होप बन रहा है कि जून और सितंबर क्वार्टर के बीच में लॉस मिनिमाइज़ हुआ है। लॉस से अगर प्रॉफिट में आएगी तो 90 बच जाएगा, लेकिन लॉस अगर एक्सटेंड होगा तो 90 नहीं बचेगा। ये होप पे चल रहा है, बाकी और कोई स्ट्रेंथ नहीं है फिलहाल इसके स्ट्रक्चर में। जी। तो अगर बिल्कुल 2 लेवल इनको मैं बताना चाहूँ ऊपर और नीचे, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से इसमें बने हुए हैं, घाटा ठीक-ठाक है। तो नीचे स्टॉप लॉस के नज़रिए से कौन-सा लेवल ये बिल्कुल पक्के स्टॉप लॉस की तरह से फिट कर लें कि उसके नीचे गया तो फिर मतलब
ये खुद ही मान रहे हैं कि घाटा सह करके निकलना पड़ सकता है, क्या वैसा कर लें, ये खुद ही इनका सवाल है। और ऊपर की ओर कौन-सा स्तर पार हो जाए तो फिर इन्हें उम्मीद बन जाएगी कि हाँ, कुछ पैसा इनका वापस लौटने लगेगा। 100 के ऊपर ही होप है, उसके पहले तो है नहीं और जी। 90 के नीचे एक्चुअली थ्योरेटिकली तो इससे बाहर आ जाना चाहिए 90 के नीचे, लेकिन एक अगर आप इसमें ड्रॉ करना चाहते हैं, एक स्लैंटिंग सपोर्ट लाइन बना सकते हैं देखने के लिए विथ द जी। लो ऑफ 1st जुलाई एंड 30th नवंबर। नो, 1st जुलाई, 1st जुलाई। उसके पीछे आइए, टाइम में पीछे आइए और पीछे आइए टाइम में। बस वहाँ उसके हाँ, उस लो को ले लीजिए। और जी। हाँ, उस दोनों को लो को लेके आप एक स्लैंटिंग बना सकते हैं, जो कि आपको थोड़ा बहुत मदद करेगा, कितना मदद करेगा भगवान जाने, स्ट्रक्चर ही ऐसा है। लेकिन अगर ये रह गया तो शायद ठीक है, अगर नहीं रह गया तो फिर फॉल तेज है। जी। तो अगर इस ट्रेंड लाइन को भी लेकर के चलें तो 87-88 के आसपास का एक स्टॉप लॉस बनता है। तो या तो 90 या फिर 87-88 के आसपास के लेवल्स, अगर इसके नीचे जाने लगे तो फिर यहाँ पर अभय जी आपको दिल खड़ा करना पड़ेगा।